हेलो बच्चों, तो आप लोग एक बार फिर से स्वागत है आज की एनसीईआरटी सेशन में। तो बच्चों, आज की एनसीईआरटी सेशन में हम लोग बात करने वाले चैप्टर 8 यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 के बारे में। इस वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर बात करूंगा। दूसरा है मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा कि पूरा सॉल्यूशन आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे और पूरा सॉल्यूशन आप लोगों से बनना चाहिए। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं, सिर्फ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना वीडियो स्किप किए देखना है। साथ में पेन और कॉपी लेके बैठ जाए ताकि आप लोगों को हर चीज, हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को आसानी से इजीली सॉल्व हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड है। ये जो एक्सरसाइज है वो किस पर बेस्ड है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड है, या फिर हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग इसको? पूरक कोण। हिंदी में कहते हैं हम लोग पूरक कोण। इसके सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूलाज जो आप लोगों को इस चैप्टर में यूज करने होंगे उसको मैं लिख देता हूँ। उसके बारे में उन फॉर्मूलाज का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा कि वो फॉर्मूलाज कैसे निकालिएगा आप लोग, या वो फॉर्मूलाज आप लोगों को कैसे निकाला जाए इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज आप लोगों को लिख देता हूँ। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा हमारा टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। और आखिरी कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। अब बहुत लोग सोचेंगे इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला हम कैसे याद करें? तो कुछ नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ एक ट्रिक का यूज करना है। किस ट्रिक का? तो आप याद रखिएगा, साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। साइन किस में चेंज होगा? कॉस थीटा में। या कॉस किस में चेंज होगा? साइन थीटा में। दूसरा क्या है हमारा? टेन और कॉट। टेन और कॉट। टेन किस में चेंज होगा? कॉट थीटा में। या कॉट किस में चेंज होगा? टेन थीटा में। तीसरा हमारा है सेक और कॉसेक। इन दोनों का क्या करिएगा? सब में दोनों का पेयर बना लीजिएगा, कॉसेक थीटा। सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक में। और कॉसेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा? सेक थीटा में। बहुत ही आसान है कॉन्सेप्ट याद करना। साइन कॉस टेन कॉट में और सेक कॉसेक में। इसका आप कोई भी कर लीजिए, कॉस साइन में, कॉट टेन में और कॉसेक सेक में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर ये फॉर्मूलाज निकले कैसे, इनको मैं बताऊंगा अभी। सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग एक फिगर को यहाँ पे प्लॉट कर लीजिए, एक डायग्राम आप लोग बना लीजिए। यहाँ पर एक डायग्राम हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग ये बी है, ये हो गया ए, और ये मान लेते हैं सी है। ये 90 डिग्री हो गया, ये हमारे यहाँ पर थीटा बन रहा है। तो हम सभी का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, जो कि मैं पिछले एक्सरसाइज में मैं बता चुका हूँ। वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें तो साइन का। साइन का अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालें थीटा से, थीटा कहाँ बन रहा है? ए पर बन रहा है। थीटा से निकाले तो साइन थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? जहां पर भी आप लोगों को पूछ रहा है कि वहां से एंगल आपको निकालना है, जैसे हम लोग थीटा से निकालना है, तो थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा के साइड वाला जो सामने वाला साइड होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। या फिर हम लोग इस चीज को हिंदी में क्या कहते हैं? हम लोग लंब कहते हैं। और यहाँ पर जहां पर 90 डिग्री बनता होगा, 90 डिग्री जहां पर बनता होगा उसके सामने वाला साइड को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस या हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? इसको कर्ण कहते हैं। और 90 डिग्री के बगल वाला जो साइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार या कि बेस कहते हैं। बेस या फिर हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? आधार। अब हम लोगों को इसका निकालना है, रेशियो निकालना है। तो साइन थीटा का रेशियो कितना होता है हमारा? परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है? यहाँ पर परपेंडिकुलर है हमारा बीसी, यहाँ पे बीसी लिख दिए। अपन हाइपोटेनस कौन सा है हमारा? हाइपोटेनस है हमारा एसी, तो यहाँ पर हम लोग एसी लिख दिए। ये हो गया साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। उसी तरीके से हम लोग सब का यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते हैं।
कॉस का निकालते हैं। कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना हो जाएगा? कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कौन सा है हमारा यहाँ पे? बेस हमारा बन रहा है AB, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं AB। और हाइपोटेनस कौन सा हमारा है? हाइपोटेनस है हमारा AC, तो यहाँ पर हम लोग AC। अब हमारा क्या आता है? हमारा अब आता है टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर कौन सा हमारा है? BC, यहाँ पर BC लिख दिए। और बेस हमारा क्या है? AB है, यहाँ पर हम लोग AB लिख दिए। ये हो गया sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब क्या होगा? आएगा हमारा tan के बाद हमारा क्या आएगा? cot थीटा। और cot थीटा को हम लोग क्या जानते हैं? cot थीटा जो हमारा होता है वो किसका अपोजिट होता है? cot थीटा अपोजिट होता है हमेशा tan थीटा का। तो tan का जब रेशियो कितना होता है? tan का जब रेशियो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा का रेशियो कितना हो जाएगा? tan का अपोजिट यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है हमारा? AB अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा? BC। इसको समझना बहुत ही जरूरी है ताकि आप लोगों को ये सब समझ में आए कि कैसे वो निकालना है। इसके बाद क्या आएगा हमारा? उसके बाद आएगा हमारा cosec थीटा, या फिर हम लिखते हैं sec थीटा। उसके बाद क्या आएगा? sec थीटा। और जो हमारा sec थीटा होता है वो cos थीटा का अपोजिट होता है। cos थीटा हमारा क्या है? cos थीटा हमारा होता है क्या कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो sec थीटा क्या हो जाएगा हमारा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है हमारा? AC। बेस हमारा क्या है? हमारा AB। ये हो गया sec थीटा। वैसे निकालेंगे तो क्या थी? cosec थीटा। cosec थीटा। बारिश हो रही है तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसका बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को सुनने को मिलता होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो cosec थीटा का क्या होता है? cosec थीटा इसका अपोजिट होता है, cosec थीटा का अपोजिट होता है sin थीटा का। cosec थीटा किसका अपोजिट होता है? sin थीटा का। जब sin थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो cosec थीटा का रेशियो कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कौन है हमारा? AC है। AC अपॉन क्या हो जाएगा? बेस में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? BC। AC अपॉन BC। अब हम लोगों को ये समझना है आखिर वो फॉर्मूला कैसे आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसके बाद? एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग क्या जानते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग क्या जानते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं? तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल का सम यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों को मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर एंगल B का वैल्यू दिया हुआ है। एंगल B का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री रख लेते हैं। एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री को उधर ले जाएंगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा इधर? 90 डिग्री। एंगल A और एंगल C को मिला के कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। या फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि एंगल A का वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे। एंगल A का या फिर एंगल C का वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे। एंगल A से तो हम लोग निकाल सकते हैं थीटा का वैल्यू, एंगल C का वैल्यू को हम लोग सेपरेट करेंगे। एंगल C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस एंगल A। अब देखिए, क्योंकि हम लोग ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो आप लोग निकाले हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो निकाले वो एंगल A से निकाले, क्योंकि एंगल A पे थीटा बन रहा है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किससे निकालेंगे? एंगल C से निकालेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा बन रहा है, एंगल C पे थीटा बन रहा है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से इस चीज को समझिएगा। अब क्या होगा? सभी चीज आपका चेंज हो गया, बेस चेंज हो गया, हाइपोटेनस चेंज, बेस और परपेंडिकुलर आपका चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? तो देखिए, अब हम लोग को एंगल C से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। इसका मतलब कि एंगल C कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। थीटा यहाँ पे बन रहा है। थीटा के सामने वाला क्या होता है? हमेशा मैं बताया हूँ क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। यानी नीचे वाला क्या बन गया? परपेंडिकुलर बन गया। परपेंडिकुलर बन गया, हिंदी में बोले तो इसको लंब बन गया। और जो 90 डिग्री के बगल वाला होता है वो क्या बनता है? बेस बनता है, या फिर हम लोग इसको कहेंगे क्या चीज? आधार। आधार बन गया। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या बन गया? हाइपोटेनस स्क्वायर बन गया। अब हम लोग एंगल C से सभी का वैल्यू निकालते हैं।
जैसे कि मान के चलिए कि साइन एंगल सी, इसका एक दो मैं बताऊंगा, बाकी आप लोग समझ जाइए कैसे आएगा। साइन एंगल सी का वैल्यू निकालते हैं कि साइन सी का वैल्यू निकालते हैं। साइन सी का वैल्यू, साइन सी को क्या बन रहा है, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पर, ये बन रहा है, परपेंडिकुलर क्या बन रहा है यहाँ पर, ये बन रहा है AB। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा है हमारा, AC। यहाँ पर हम लोग AC, AB अपॉन। अब यहाँ पर आप देखिए साइन सी बोल रहा है, साइन सी की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, सी का वैल्यू लिख सकते हैं। साइन सी एंगल सी का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री माइनस एंगल ए। एंगल सी का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री माइनस एंगल ए। यहाँ से एंगल सी का वैल्यू हम लोग क्या किए, 90 डिग्री माइनस एंगल ए को हम लोग यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए। अब यहाँ पर देखिए AB बाई AC, AB बाई AC वैल्यू किसका है, cos थीटा का वैल्यू है AB बाई AC। इस AB बाई AC की जगह पे cos थीटा आप लोग लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से समझ में आया, sin 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पे एंगल लिए हैं, sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos है। वैसे ही यहाँ पे करना, sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। कैसे आया, समझ में आ गया ये। एक और एग्जांपल जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान चलिए tan का लेते हैं, tan cot में क्यों बदलता है, tan का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करिएगा आप लोग, tan c का वैल्यू निकालिए, tan c का रेशियो निकालिए। tan c का रेशियो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, यहाँ पे AB है, तो यहाँ पे हम लोग AB कर दिए। बेस कितना है हमारा, हमारा BC है, यहाँ पे हम लोग BC है। अब c की जगह पे आप लोग लिख दीजिए यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा। c की जगह कितना होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल A है, तो एंगल A लिख दीजिए थीटा की जगह पे। अब AB बटे AC, AB बटे AC किसका वैल्यू, यहाँ पे देखिए AB बटे BC, सॉरी AB बटे BC किसका वैल्यू है, cos थीटा का वैल्यू है। तो AB बटे BC की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना cos थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। थीटा की जगह पे एंगल A है, तो यहाँ पे एंगल A। समझ में आया कैसे निकल गई ये भी, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, याद करना बहुत ही आसान है। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, tan कॉट में चेंज होगा, कॉट tan में चेंज होगा, साइन सेक कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा। अगर ये चीज आप लोग समझ गए तो आगे का चैप्टर बहुत ही आसान है पूरा। उम्मीद है कि आप लोग समझ में भी आया होगा। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए पॉज करके वीडियो। अब हम लोग सीधा चलते हैं एक्सरसाइज पर, क्वेश्चन को हम लोग बताएंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बता दूं कि अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज जैसे कि 1 में लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट यानी कि एंगल, तो हम लोग को यानी कि वैल्यू को फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा इवैल्यूएट करना है। पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट करना। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को मैं बताऊंगा धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन है हमारा साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 70। अब डिग्री वाला क्वेश्चन तो आप पिछले में भी पढ़ चुके हैं। अब आप लोग कहिएगा सर डिग्री वाला क्वेश्चन में डिग्री वाला वैल्यू लगाए या इस वाले क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला वैल्यू लगाए, कौन सा हो, कंफ्यूजन में आ गए क्या। कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूं। देखिए जो आप पिछला जो चैप्टर पढ़े 8.2 उसमें भी डिग्री दिया हुआ, इसमें भी डिग्री दिया हुआ, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, उसमें जो डिग्री दिया हुआ है वो आपका एक्चुअल डिग्री है, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकलता है जिसकी उसमें आप लोग देखिएगा पीछे खोल के आपने उसमें सब में डिग्री कितना दिया होगा, 30 डिग्री 40 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री और 0 डिग्री, इन्हीं डिग्री में दिया हुआ क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको उन डिग्री में क्वेश्चन नहीं दिया, जैसे कि 9 डिग्री दिया रहेगा, 10 डिग्री दिया रहेगा, जिसका वैल्यू आपका नहीं होता है वही डिग्री आपको यहाँ पर दिया है। जैसे कि 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री का टेबल में कोई वैल्यू होता है, नहीं होता है। cos 72 डिग्री का वैल्यू होता है, नहीं होता है। या फिर आप लोग इस एक और चीज से आप लोग समझ सकते हैं कि इन दोनों डिग्री को आप लोग जोड़ के देखिएगा 90 डिग्री आपका आएगा। 90 डिग्री अगर आपका आएगा तो आप लोग समझ लीजिएगा ये कॉम्प्लीमेंट्री वाले से सॉल्व होगा। 72 में 18 जोड़िए कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। 90 का इसका मतलब ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सॉल्व होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये आपको समझना है।
इन दोनों में से कोई भी एक को, या तो साइन को या फिर कॉस को, दोनों में से किसी भी एक को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग बना देंगे। कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए देखिए यहाँ पर है साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, दोनों में से किसी एक को करना है। इस तरह के जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो आएगा और जो क्वेश्चन आएगा उसमें से दोनों में से किसी एक को हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करना है। पहला जैसे क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, इसमें या तो साइन को आप चेंज कीजिए या तो कॉस को चेंज कीजिए, आंसर वही आएगा। हम लोग मान लेते हैं कि साइन को चेंज करते हैं, तो हम लोग 18 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 में से 72 को घटाएंगे तो 18 आएगा। 90 डिग्री में से 72 डिग्री को आप लोग घटाएंगे तो कितना आएगा आपको, 18 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसी चीज को, यानी कि 18 डिग्री की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 18 डिग्री की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बटे में, जब हम लोग साइन को चेंज किए तो कॉस को क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, कॉस को वैसे को वैसे लिख देंगे, कॉस 72 डिग्री। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोग क्या पढ़े अभी तक, क्या जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कोई भी डिग्री होता है, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 72 डिग्री, और नीचे में कॉस 72 डिग्री तो पहले से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हमारा कितना आएगा, समझ में आया, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व होगा। दूसरा क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64। मेरे पास बुक नहीं इसलिए मैं पेज में लिख देता हूँ क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही है, 64 में से 26 को ऐड कीजिए, कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये पूरा कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ये सॉल्व होगा। अब दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। मान लेते हैं कि इस बार पिछले बार हम लोगों ने किसको चेंज किया था, ऊपर वाले को, इस बार हम लोग मान लेते हैं नीचे वाले को चेंज करते हैं, ठीक है, नीचे वाले को चेंज कर देते हैं। तो देखिए 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 में से 26 हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, 64 आएगा। 90 में से 26 हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा। तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, cos 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। अब आप लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला से कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। cot किसको चेंज हो जाता है, tan थीटा। वही हम लोग को यहाँ करना है, tan 26 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर, cot 90 माइनस थीटा यानी कि tan थीटा यानी कि tan 26 डिग्री। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा यहाँ पर भी, बहुत इजी है। सेम इसी तरीके से सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। इसी तरीके से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 1 2 दोनों सेम से ही जैसा था, ये अलग है। इसमें दिया हुआ cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अब इसमें भी देखिए आप लोग 48 में से 42 को आप लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 90 डिग्री। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ये सॉल्व होगा। अब यहाँ दोनों में से किसी एक को आप लोग सॉल्व कर दीजिए, किसी एक को आप लोग चेंज कर दीजिए। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग sin को चेंज करते हैं, sin को चेंज करते हैं, कितना लिख सकते हैं, sin की जगह पे हम लोग sin 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, 90 में से 48 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 42 आएगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, सूकी या फिर सीन्स, इसको सीन्स का साइन बोलते हैं, ठीक है, 3 बिंदु, और या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं चूंकि। सिंस sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। इसकी जगह हम लोग cos थीटा लिख देते हैं, cos 48 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा, cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, 48 है,
48 डिग्री। दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा 0 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। 4 को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग। 4 में क्या दिया हुआ है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। दोनों को जोड़िए 90 आ रहा है। इस बार मान लेते हैं हम लोग cosec को चेंज करते हैं। इस बार किसको चेंज करते हैं हम लोग cosec को चेंज करते हैं। cosec के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग cosec 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। 90 में से 59 डिग्री को माइनस करेंगे क्या आएगा 31 डिग्री आएगा माइनस sec 59 डिग्री। अब हम लोग क्या जानते हैं सभी में क्या करना है आप लोगों को फॉर्मूला को लिखना है। किस फॉर्मूला का आप लोग यूज करके लेके आ रहे हैं ठीक है। इसमें नंबर रहता है, नहीं लिखिएगा तो बोर्ड में क्या होता है मार्क्स आपसे कटते हैं। क्या बोले यहाँ पे cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा sec थीटा। यहाँ पे लिख देंगे sec थीटा का वैल्यू क्या कितना है हमारा यहाँ पे 59 डिग्री लिख दिए माइनस sec 59। दोनों कोई माइनस हुआ कितना है हमारा यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व रॉ पेट की तरह। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ अलग है कि वैसे ही कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहा है शो दैट, यानी इसमें प्रूफ करना है शो दैट, यानी इसको करके दिखाना है हम लोग को। शो दैट पहला क्वेश्चन इसमें tan 48 डिग्री into tan 23 डिग्री into tan सब मल्टीप्लाई में 42 डिग्री into tan 67 डिग्री इज इक्वल टू कितना लाना है हम लोग को 1 लेके आना है। इन सभी को प्रूफ करके कितना लेके आना है हम लोग को आंसर में 1 लेके आना है। ठीक है, ये हम लोग को शो करना है। इसका आंसर कितना लेके आना है 1 लेके आना है। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए सभी मल्टीप्लाई में 48 में से 23 को आप जोड़िए, क्या 90 आ रहा है नहीं आ रहा। अब आगे बढ़ते 48 में से आप 42 को जोड़िए 90 आ रहा है 90 आ रहा है। इसका मतलब कि ये 1048 1042 का पेयर है ठीक है। और 1023 डिग्री में आप लोग 1067 डिग्री का आप लोग जोड़ेंगे कितना आएगा 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये किसका पेयर है इसका पेयर है। दोनों को आपस में पास पास लिख देते जो जिसका इसका पेयर है। 1048 डिग्री के बगल में क्या लिख देते हैं हम लोग 1042 डिग्री लिख देते हैं। उसी तरीके से हम लोग 1023 डिग्री के बगल में क्या लिख देते हैं हम लोग 1067 डिग्री लिख देते हैं। अब इसको करना कुछ नहीं है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो। 48 को जैसे कि चेंज करते हैं क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 90 डिग्री में से 42 माइनस करेंगे तो 48 आएगा। इनटू बगल में 1042 को चेंज नहीं करना है, इनमें से मान के चलते हैं हम लोग इसको चेंज करते हैं ठीक है। 1023 डिग्री बगल में कितना दिया हुआ है 1067 डिग्री। 67 को चेंज करते हैं कितना होगा 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। 90 में से 23 माइनस करेंगे क्या आएगा 67 आएगा। अब हम लोग क्या लिखते हैं क्या जानते हैं हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं since tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा cot थीटा। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर cot थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है इसमें 42 डिग्री 42 डिग्री यहाँ पे लिख दिया हम लोग। यहाँ पे कितना आ गया tan 42 डिग्री बगल में क्या आ गया tan 23 डिग्री। अब यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा इसका मतलब क्या चीज cot 23 यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि आप लोग को कहीं पे कट ही नहीं रहा है, यहाँ पे 1 कैसे आएगा तो 1 कैसे आएगा इसको मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में भी पीछे आप लोग बैक कीजिएगा स्किप कीजिएगा पीछे इस वीडियो को। आप लोग देखिए कि एक शब्द मैंने यूज किया है कि साइन कॉसेक का अपोजिट होता है कॉस सेक का अपोजिट होता है और जो टेन होता है हमारा वो किसका अपोजिट होता है कॉट का अपोजिट होता है। या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/tan थीटा लिख सकते हैं ठीक है। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/tan थीटा लिख सकते हैं।
कॉट जो हमारा होता है वो tan थीटा का हमेशा अपोजिट होता है। तो cot थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा। यहाँ पे cot थीटा कितना दिया वो 42 डिग्री दिया वो, उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/tan 42 डिग्री। बगल में कितना है tan 42 डिग्री। बहुत लोगों को ये सॉल्यूशन दिख गया होगा यहाँ से कैसे सॉल्व करना है। अब cot 43 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/tan 23। अब देखिए tan 42 ये tan 42 tan 23 ये tan 23 कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या हमारे पास 1 जो कि हमारा RHS है, राइट हैंड साइड हमारा है प्रूफ हो गया। इसी तरीके से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जो नोट कर रहे हैं वो नोट करते चलिए। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसी का सेकंड नंबर है, सेम उसी तरह का पैटर्न है, cos 38 डिग्री into cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री into sin 52 डिग्री इज इक्वल टू, हम लोगों को इसमें क्या करना है जीरो लेके आना है। तो देखिए कैसे बनेगा, cos 38 डिग्री into cos 52 डिग्री sin 38 डिग्री into sin 52 डिग्री। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा 38 में से 52 को प्लस कीजिए 90 बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में पेयर है, दोनों साथ में दिया हुआ है, यहाँ पर भी पेयर है, दोनों साथ में दिया है। हम लोगों को क्या लेके आना है जीरो लेके आना है। लेके आते हैं दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। हम लोग मानते हैं इसको चेंज करते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा cos 52 माइनस ये साइन कितना हो जाएगा, यहाँ पर मान के चलते हम लोग इसको चेंज करते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री और यहाँ पर भी क्या आ गया साइन 52 डिग्री। अब क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा क्या पढ़े हम लोग साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन। हम लोग यहाँ पे करते हैं साइन थीटा की जगह पे कौन सा वैल्यू है 52 इनटू cos 52 डिग्री माइनस cos क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा। तो cos कितना हो जाएगा 52 डिग्री इनटू साइन 52 डिग्री। या हम लोग इसको और करके क्या लिख सकते हैं साइन 52 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस दोनों मल्टीप्लाई में है तो आगे या पीछे की कोई गलती नहीं है sin 52 डिग्री cos 52। अब दोनों क्या है मल्टीप्लाई सेम है और दोनों आपस में माइनस हो रहा है, ये टर्म और ये टर्म क्या होगा दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आया हमारा आंसर 0 डिग्री जो कि हमारा RHS आ गया। ये हमको प्रूफ करना था। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, पूरा एक्सरसाइज भी ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ आपके दिल में सिर्फ डर बैठ गया कुछ नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री और दूसरा चीज हमारा दिया हुआ है 2a का जो वैल्यू दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है एक्यूट एंगल दिया हुआ है, यानी कि एक्यूट एंगल मतलब क्या लेस देन 90 डिग्री। हिंदी मीडियम वाले क्या कहेंगे एक्यूट एंगल को न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होता है। हम लोग फाइंड क्या करना है इसमें, हम लोग फाइंड इसमें करना है एंगल ए का वैल्यू फाइंड करना है, यानी एंगल ए का मान फाइंड करना है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं tan 2a is equal to cot a minus 18। अभी तक हम लोगों ने क्या किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू कैसे निकालते हैं इसको हम लोग पढ़ लिया। उसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। tan 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 2a को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a। क्यों लिखेंगे तो हम लोग बता रहे हैं अभी, हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है हमारा tan थीटा होता है।
पढ़ा है। यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है 2a, थीटा का वैल्यू कितना है 2a, ध्यान से समझिएगा। tan 2a यानी कि थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा यहाँ पर 2a दिया हुआ है, तो tan 2a की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग इस फॉर्म से, हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। tan 2a का वैल्यू लिख सकते हैं cot 90 - 2a, उसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखें cot 90 - 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा लिख देंगे cot a - 18 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ये cot यहाँ से ये cot कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से a वाले टर्म को एक तरफ और जो डिग्री वाला टर्म है उसको एक तरफ लिख देंगे। a वाला टर्म कौन सा है, ये है और ये, तो इस a को हम लोग इधर ले आते हैं, इधर क्या दिया हुआ पहले से 2a, इस a को इधर ले आए क्या हो गया माइनस a, और इस 90 को हम लोग क्या करते हैं बराबर के उस पर ले जाते हैं, तो बराबर के उस पर जाने के बाद क्या हो जाएगा, इधर 90 क्या है प्लस में, बराबर के उस पर जाने के बाद क्या हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। इधर पहले से कितना दिया हुआ माइनस 18 डिग्री है, बराबर के उस पर ये 90 भी चला गया, कितना हो गया माइनस 90 डिग्री। अब दोनों को कैलकुलेट करते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस, 2a में a को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 3a, साइन कौन सा लगेगा हमारा माइनस से लगेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर क्या है माइनस में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 108 डिग्री। साइन कौन सा लगेगा हमारा माइनस का लगेगा क्योंकि दोनों नंबर क्या है माइनस में। अब यहाँ से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3a इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 108 डिग्री, या फिर हम लोग a इज इक्वल टू कितना ले सकते हैं 108 डिग्री अपॉन 3 डिग्री। ये 3 को बराबर के उस पर ले गए, बराबर के इस पर 3 क्या है a के साथ मल्टीप्लाई में है, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, दोनों को काटे कितना बार में गया, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3 बार में 9 इधर गया 6, यानी कि a इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 36 डिग्री या 36 डिग्री। a का वैल्यू निकल गया, समझ में आया कैसे निकला, बहुत ही इजी है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 अब हम लोग करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखिए क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि tan a इज इक्वल टू cot b, तो हम लोगों को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। a प्लस b का वैल्यू क्या करना है हम लोगों को 90 डिग्री प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं tan a इज इक्वल टू cot b, ये तो दिया हुआ है। अब जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाए थे अपोजिट वाला, वैसे ही हम लोग इसमें भी लगाएंगे, ठीक है। tan a की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan a की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस a, लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग फॉर्मूला, क्या जानते हैं हम लोग cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ था tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ था a, तो हम लोग क्या किए tan a का वैल्यू को हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर दिए cot 90 माइनस थीटा में, थीटा की जगह पे क्या लिख दिया हम लोग a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ इधर पे cot भी पहले से दिया हुआ है, यहाँ से ये cot यहाँ से ये cot कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू b। हम लोग को प्रूफ क्या करना है a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, हम लोग इस a को क्या लेके जाएंगे उधर लेके जाएंगे, 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया उधर लेके गए तो b प्लस a, बराबर कुछ पर गया a तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये इधर क्या है माइनस में है, ठीक है। या फिर हम लोग इसको और करके क्या लिख सकते हैं a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आया, बहुत ही इजी है ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जिसके अंदर हम लोगों को a का वैल्यू फाइंड करना है। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को बताया था, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नंबर 5 भी बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 और 3 दोनों सिमिलर है, बस वैल्यू क्या किया है इसमें अलग अलग कर दिया है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे sec 4a दिया हुआ है, यहाँ cosec a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोगों को कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ पर हम लोगों को कोई चेंज नहीं करना है। किसको चेंज करेंगे, तो हम लोग
सेक 4a को चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे हम लोग इसको? कॉसेक में चेंज करेंगे, ठीक है। किस में चेंज करेंगे हम लोग? सेक 4a को कॉसेक में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे हम लोग सेक 4a को? तो यहाँ पर गौर से देखिए डिग्री का वैल्यू, यहाँ पर डिग्री का वैल्यू क्या दिया हुआ है? a माइनस 20 डिग्री। a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग डिग्री का वैल्यू को a माइनस 20 डिग्री को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, वही 4a को हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। कॉसेक a माइनस 20 डिग्री को कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ देखिएगा हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिंस कॉसेक हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा में बदलता है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा में बदलता है। यानी कि ये जो हमारा फॉर्म जो दिया हुआ है सेक 4a जो फॉर्म दिया हुआ है वो किसका फॉर्म दिया हुआ है? सेक थीटा का फॉर्म दिया हुआ। किसका फॉर्म दिया हुआ? ये सेक थीटा का फॉर्म दिया हुआ है। जहां पर थीटा का वैल्यू क्या है? यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 4a दिया हुआ। थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? यहाँ पर 4a दिया हुआ है। यानी कि हम लोग सेक 4a को किस में चेंज करेंगे? कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 4a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू तो 4a है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4a। समझ में आया? तो अब हम लोग उसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सेक 4a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक 4a को हम लोग लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a। किसके थ्रू लिखेंगे? इस फॉर्मूला के थ्रू। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख दिए, इज इक्वल टू जो हमारा राइट हैंड में है उसको हम लोग लिख देते हैं कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ से देखिए ये कॉसेक और यहाँ से ये कॉसेक कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास? 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ये हमारा आ गया। अब हम लोगों को यहाँ से a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू आसानी से करेंगे, निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे? a वाले टर्म को एक तरफ ले जाएंगे और डिग्री वाले टर्म को एक तरफ। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग ये 4a को उधर ले जाते हैं, ठीक है, और ये 20 को हम लोग क्या कर देते हैं? इधर ले आते हैं, ठीक है। 4a को हम लोग राइट हैंड साइड ले गए और हम लोग 20 को क्या किए? लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। 90 डिग्री, ये 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर 20 क्या है? माइनस में, और उधर 4a जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर माइनस में है तो उधर जाएगा 4a तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 4a। अब देखिए 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री मिले कितना हो गया? 110 डिग्री। इधर क्या बचा? 5a। या हम लोग इसको और करके क्या लिख सकते हैं? पलट भी सकते हैं। 5a इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 110 डिग्री अपॉन 5। इधर मल्टीप्लाई है 5a में, बराबर को उस पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये 5 से कैंसिल आउट होगा तो a का वैल्यू कितना आएगा हमारा? 22 डिग्री। यही हमारा आंसर है। समझ में आया? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट्स भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इन सब से अलग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ए बी सी, उस ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है? अंदर का कोण, जो ट्रायंगल के अंदर बनता है, इंटीरियर एंगल है। और ट्रायंगल को हम लोग शो करना है, क्या शो करना है हम लोगों को? साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। यह a b और c क्या है? एंगल है, ठीक है। बुक में क्या दिया हुआ है? हम लोगों को साइन b प्लस सी अपॉन 2 को प्रूफ का क्या करना है? कॉस a बाई 2 हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। कैसे प्रूफ होगा? तो यहाँ पे देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? साइन b प्लस सी अपॉन 2। अब मान के चलिए कि ये कोई एंगल है, ये कोई एंगल है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल अंदर में बन रहा है, इसको मानते a है, ये b है और ये c है। तो ट्रायंगल का सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है हम लोग पढ़े हैं क्लास 9 में, आप लोग पढ़े होंगे या पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग, और पीछे क्लास में क्या पढ़े हैं हम लोग की जो ट्रायंगल का हम लोग तीनों एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है हमारा? 180 डिग्री होता है। तो वही वाला प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। वी नो दैट
we know that for a triangle क्या जानते हैं हम लोग, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ राइट हैंड साइड में देखिए बी प्लस सी को एक साथ रखना है, यानी कि ए को उधर हम लोग ले जाएंगे, बी प्लस सी को एक साथ रखना है, एंगल बी प्लस सी को एक साथ कर ली, ए को उधर ले गए, 180 डिग्री माइनस एंगल ए, ये हमारा हो गया। अब फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है। देखिए यहाँ पर गौर से देखिए दोनों में क्या है, यहाँ पर 2 है, दोनों में क्या है, यहाँ पर 2 है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों यानी बोथ टर्म में क्या करेंगे, हम लोग 2 का डिवाइड करेंगे, और चूंकि यहाँ पे साइन और कॉस में है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों टर्म में साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, मल्टीप्लाई by sine and divide by 2 both sides of equation 1। मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, साइन का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ टर्म में, बोथ साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी करेंगे और राइट हैंड साइड में भी करेंगे, और 2 का डिवाइड भी करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा साइन एंगल बी प्लस सी, और हम लोगों को डिवाइड भी करना है तो डिवाइड हम लोग कर दिया। उसके बाद वैसे ही हम लोग आते हैं यहाँ पर साइन कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री माइनस एंगल ए और डिवाइड में 2। अब फिर से इसको हम लोग और इम्प्रूव करके क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, दोनों को अलग अलग कर देंगे, साइन एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, साइन 180 डिग्री बाई 2 माइनस एंगल बी बाई 2। दोनों अलग अलग करके लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 180 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा नया जो सम इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे गौर से देखिए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। अब हम लोगों को राइट हैंड साइड को यानी कि इसके जगह पे क्या लेके आना है, हम लोगों को cos a बाई 2 लेके आना है। कैसे आएगा, तो यहाँ पर उसका आंसर आपको मिल जाएगा, उसका जवाब मिल जाएगा, क्या कि साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पे बन रहा है, a बाई 2 क्या है, एंगल a बाई 2 यहाँ पर जो बन रहा है वो किसका वैल्यू है, थीटा का वैल्यू है। हम लोग क्या जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। जानते हैं इस चीज को, हम लोग उसी चीज को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइन एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 हो गया इज इक्वल टू, अब इसके जगह पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस और थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे एंगल ए बाई 2, यहाँ पर एंगल ए बाई 2। इसी को हम लोग को प्रूफ करना था, जो हमारा यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। समझ में आया, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, एक एक स्टेप को आप लोग देखते चलिए कैसे कैसे हो रहा है, आप लोगों को निश्चित सी बात है कि समझ में आएगा 100%। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जो कि इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 8.3 का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 ये आखिरी क्वेश्चन है। तो यहाँ तक जो लोग वीडियो देख चुके हैं तो मैं बता दूं कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री माइनस cos 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ध्यान से समझिएगा इसमें क्या कह रहा है, हमको दो चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन 67 डिग्री और प्लस cos 75 डिग्री। इसमें ये कह रहा है इसमें कि हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में इसको एक्सप्रेस करना है। कौन सा रेशियो, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है, क्या कंडीशन लगा हुआ है, कंडीशन क्या लगा हुआ है कि वो रेशियो हमारा 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए।
यानी कि जो हमारा एंगल जो आएगा, कंप्लीमेंट्री जो एंगल हम लोग यहाँ पे करेंगे वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी चीज है ये, 2 लाइन का सिर्फ आंसर है। 0 डिग्री और 45 डिग्री में ये खुद से आ रहा है। कैसे आ रहा है देखिए, इसको एक्सप्रेस करना है हम लोग को। साइन 67 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 90 में से 23 को माइनस कीजिएगा तो 67 डिग्री आएगा, जाहिर सी बात है। प्लस cos 75 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। 90 डिग्री में से 15 डिग्री को माइनस कीजिएगा तो 75 डिग्री निकल जाएगा। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बस फॉर्मूला लगा लेना है। क्या लगाना है, हम लोग क्या जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और इसके लिए क्या लगाएंगे, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। आपको हर स्टेप में साइड में फॉर्मूला जो लग रहा है वो लिख ही दीजिएगा, ताकि कोई भी स्थिति में आपको नंबर ना कर सके एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। तो इसके लिए पे क्या आ जाएगा, cos, और थीटा का वैल्यू कितना है हमारे यहाँ पे, थीटा का वैल्यू है यहाँ पे हमारा 23, कितना हो जाएगा cos थीटा यानी कि cos 23 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है 15 डिग्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 15 डिग्री। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था ये, 2 लाइन का तो आंसर था ये। तो जिन लोगों ने यहाँ तक देख चुका है वीडियो, उन लोगों को मैं बता दूं कि अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो आप अभी तक आप लोग पढ़ते रहें आगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद।